आक्रोश मार्च निकालने का मकसद है कि हमारी बहन और हमारी बेटी को न्याय मिले। लेकिन जो अपनी जगह पर है इस बेटी के लिए आवाज उठाए कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा मिले और हमारी बहन को न्याय मिले। मतलब ऐसे तमाम बेटियों को रेप होते गए हैं, लेकिन ऐसे ही कैंडल मार्च और फिर उन आक्रोश मार्च निकलता है, लेकिन फिर उसके बाद वो जो दोषी होता है निकल के आता है और फिर यही प्रक्रिया शुरू होता है। उसमें क्या कहिएगा? देखिए ये तो बिहार प्रशासन की जो व्यवस्था है, हम लोग का जो काम है, हमारा जो काम है कि कहीं ना कहीं सरकार पे प्रेशर बनाना और दोषियों को सजा दिलवाना। हम लोग तो प्रशासन है नहीं, लेकिन हमारी जो क्षमता है, जो जहां है वहीं से आवाज उठाए हमारी बहन को न्याय मिले। और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी बहन या बेटी को न्याय मिले और अपराधियों को फांसी हो। क्योंकि प्रशासन मिला हुआ है ना। देखिए हमारे पूरे सिस्टम में कहीं नहीं कुछ लोग भ्रष्ट लोग बैठे हुए जो लिपापोती कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आप लोग लगातार सुन रहे होंगे चैनल के माध्यम से, ये हॉस्पिटल के लोग मिले हुए हैं, प्रशासन के लोग मिले, जो वहाँ के एसएसपी हैं वे भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वे स्पीडी ट्रायल कर लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन जब तक एसआईटी टीम नहीं गठित होती है, जब तक सीबीआई के लोग जब तक जांच नहीं करते हैं, जब तक तह तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो आप ये बताइए कि अभी बोल रहे हैं पॉलिटिकल, तो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव था, तो जहां तक बताइए कि आप सरकार को चुनने के लिए क्या जनता दोषी था ना? हाँ, कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। जब अगर आपने सरकार को मैंडेट दिया है तब तो सरकार में है। तो हम अगर लगातार अगर हमारे राज्य में देखिए इतने बड़े स्टेट है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी वारदातें होते रहे, लेकिन अगर चुप बैठना ये भी एक गुनाह है। तो हम लोग लगातार हम लोग हल्ला बोलते रहेंगे सरकार के ऊपर, और जब तक सरकार दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, लगातार हम लोग आज यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक आक्रोश मार्च निकाला है। अगर हो सकेगा तो कल हम लोग गया में निकालेंगे, कल हम लोग पटना में भी निकालेंगे। तो हम जितने भी हमारी बात को लोग सुन रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो जहाँ है वो अपनी बहन के लिए आवाज उठाते रहें कि दोषी को सजा मिले। कि दोषियों को बस गिरफ्तार होता है, उसके बाद 6 महीने के बाद छूट जाता है। आप इसमें क्या कहिएगा? देखिए हमारे समाज में भी एक कमी है कि जागरूकता की कमी है, और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। और हमारी सरकार की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जो लास्ट पंक्ति में भी जो लोग बैठे हुए उनको शिक्षित करें, ताकि शिक्षा के कारण है ये जो चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे जितने अपराध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का मूल कारण है। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे अमानवीय जो भी कार्य है वो बंद हो जाएगा। शिक्षा का आप बोल रहे हैं, तो ये तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही होता है, तो यहाँ पे तो शिक्षा मिलता है, फिर यहाँ पे रेप का कारण कहाँ मिलता है? देखिए हम लोग तो चाहेंगे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो कम से कम अपने सोसाइटी में एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाए। अगर जो भी लड़कियां हैं सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां सारे लड़कों का गर्लफ्रेंड हो सकता है, एक ही लड़की से वो शादी करेगा, तो एक से जो भी अत्यधिक लड़कियां उनको अपनी बहन माने, ये उनका मानवता वही दर्शाता है। चुनाव था बिहार विधानसभा का, उसमें महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया और उनको उत्साहित किया गया जीविका के माध्यम से, तमाम टीम के माध्यम से। क्या सरकार उस समय जागरूक थी महिलाओं को लेकर? और अभी वो सो गए, माननीय प्रधानमंत्री हैं और 2015 में ही नारा दिए थे। अभी सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उनका एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कहीं न कहीं यह गलत साबित हो रहा है कि बेटियों को तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन बचाया नहीं जा रहा। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी अगर छोटी मोटी गलतियां हो रही है तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार की यही जिम्मेवारी है और जनता भी उसी में भी संतुष्ट रहेगी। अगर कोई भी अपराध करता है तो अगर उसको जब तक सजा नहीं मिलता तब तक तो जो हम लोग हैं, चाहे वो छात्र हो या यहाँ की जनता है, वो सड़क पर उतरेंगे। मेरा नाम कमलेश यादव है, मैं यहाँ का शोधार्थी छात्र हूँ। गरीब फैमिली से रहता है तो उसका न्याय नहीं मिलता जल्दी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए जुडिशरी में तो हजारों लाखों केस पेंडिंग है और जज की कितनी कमी है कि नहीं। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रहे कि मामला जहाँ तक हो, देखिए पुलिस अगर चाहेगी तो मामला बहुत सा है जो थाना तक ही रफा दफा हो सकता है। अभी जैसे ये वाला जो मामला है, थाना से ही रफा दफा करने की कोशिश किया जा रहा है। उसके परिवार को कुछ पैसे दे देंगे या फिर उसके अगर पैसे से नहीं मानेंगे तो डराएंगे धमकाएंगे, है ना। बहुत तरह का वारदात भी कर सकते हैं वो लोग। संविधान है, वो संविधान में बराबर का अधिकार होना चाहिए या फिर गरीबी और अमीरी? देखिए संविधान तो बराबर का अधिकार दे दिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
डीपीएसपी में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का इनविसेस उसमें है ना, कि सबका विकास, सबका ये हो, है ना, कल्याण हो, लोग वेलफेयर स्टेट हो। डीपीएसपी में बात करते हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है उसमें, है ना। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको आप कितनी बेहतर तरीके से उस चीज़ को लागू कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या पटना में पुलिस नहीं है ना, 24 घंटे उपलब्ध है, फिर भी ये वारदात हो गया और आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जो संदिग्ध है, जो संलिप्त है, उस हॉस्टल के बॉस को भी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उससे क्वेश्चनिंग क्यों नहीं किया जा रहा है, इंट्रोगेशन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, पूछताछ के लिए ट्रायल में भी नहीं लाया गया। आई थिंक तो आपको सरकार से क्या सवाल है? सरकार से सवाल है कि जो होम डिपार्टमेंट जो देख रहे हैं सम्राट चौधरी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा NSUI के माध्यम से, मगध विश्वविद्यालय के छात्र की ओर से, कि आप जल्द से जल्द इस पे संज्ञान नहीं लेंगे तो हम लोग एकजुट होके एक बड़ी रैली करेंगे। फिर पुलिस लाठी चलाए या गोली बरसाए, फिर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। जब वो तक न्याय लाठी नहीं चलाए, मिलेगा, गोली चलाए, लेकिन आप पीछे नहीं हटिएगा। नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर पीछे हट गए तो उस गरीब लड़की के लिए, उसके परिवार के लिए कौन खड़ा होगा, कौन लड़ेगा फिर। ये हम छात्र की जिम्मेदारी है, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक भाई होने के नाते। किसी की वो बहन थी, किसी की वो बेटी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो रहती तो SP, DM, कलेक्टर, CM, PM कुछ भी बन सकती थी, उसका लाइफ था, लेकिन वो नहीं है। तो हम चाहेंगे उन दरिंदों को जितना हो सके पुलिस इस पे कार्रवाई करे, किसी के दबाव में ना आए, पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए। मैं यही गुजारिश करूंगा पटना पुलिस से भी। जल्द मेरा नाम बताइए। रंजनी मिश्रा। रंजनी मिश्रा, हाँ जी। अभी तमाम बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उस पे कैसा देख रही है? तुम भी एक महिला हो, क्योंकि महिला को दर्द ज्यादा समझती है। हाँ जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार जो है वो पहले से तो सो रही थी ही, आज भी सोई हुई ही है। हमारी सरकार तो सोई हुई है, अब पता नहीं उठेगी कि नहीं उठेगी, क्योंकि पहले भी नहीं उठी है तो अब क्या ही उठेगी। उम्मीद नहीं है सरकार से? बिल्कुल नहीं। आप गुहार लगा रहे हैं तमाम लोग और रोड पे आते हैं, तो क्या रोड पे आना चाहिए, बस कैंडल मार्च निकालना चाहिए? नहीं, कैंडल तो बिल्कुल नहीं, कैंडल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? क्योंकि पहले भी हमारे कोलकाता में कुछ वारदात हुई थी, फिर बच्चियों के साथ बहुत कुछ हुआ था, तो उस समय हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। सब लोग जनता मोमबत्ती लेकर, कैंडल लेकर और इधर उधर गए तो कोई हुआ नहीं, कुछ कोई फायदा हुआ नहीं। तो अब हमें भी नहीं लगता कि हमारी सरकार कुछ कर पाएगी, वो बस आराम से सोना चाहती है। हमारे बेटियों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सरकार को। तो कैसे सेफ रहेगी अब बेटियां? अब खुद पे डिपेंड होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री हैं और 2015 में नारा दिए थे मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बच रही है? नहीं, सरकार से भरोसा उठ गई है, बिल्कुल उठ गई है। सरकार मतलब बेटियों को बचा नहीं पाई, नहीं बचा पा रही हमारी सरकार बेटियों को। उनको बस यही लगता है कि अपना सत्ता के लिए बेटी बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस बोलने की बात है। बाकी बचाने वाली तो कोई दिख नहीं रहा है कि भाई क्या ही होगा, क्योंकि और पहले भी जो वारदात हो चुकी है तो उसमें कोई ये नहीं आया है कि दरिंदों को पकड़ा गया है कि ये है, इसको फांसी दे, कुछ भी करे। तो अब क्या ही कर पाएगी हमारी सरकार। हमारी सरकार सो रही थी, सो रही है, सो रहेगी, हमेशा सोई ही रहेगी। क्योंकि अभी बीजेपी का ही सरकार है केंद्र में और राज्य में। हाँ। दोनों में बीजेपी का है। और आप बताइए कि बीजेपी की सरकार रहता है भर में, और जब चुनाव आता है तो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, और चुनाव के बाद बस अभी 2 मंथ ही खत्म हुआ। जब तक चुनाव रहेगी तब तक तो भाई हमारी बेटियां पढ़ेंगी भी और बचेंगी भी। चुनाव खत्म, अपना सत्ता हाथ में आया, उसके बाद बेटियां कहाँ गई, क्या कहाँ गया, कौन कहाँ गया, कोई पता नहीं है। देख रहे थे गनीता यादव के साथ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आपने ही नारा दिए थे 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।